गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका महाभारत ज्ञान केंद्र पे। पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिबिंब बनाने का नियम। उसमें हम लोगों ने नियम पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका स्थिति क्या होता है, उसका प्रकृति क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है। तो आज हम उसको पढ़ेंगे। और एक्चुअली ऐसा बात है कि लॉकडाउन में कुछ सामान्य प्रैक्टिकल की नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग आज प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको आज पढ़ेंगे, थ्योरी ही पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल टाइम मिलेगा, लॉकडाउन खत्म होता है तो हम आपको प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज जो पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में क्या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और स्वरूप, ठीक है, कैसा बनता है। जैसे कि अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका दर्पण से टकराने के बाद प्रतिबिंब क्या बनेगा। अगर किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो वह दर्पण से टकराने के बाद कहाँ बनेगा। अगर किसी वस्तु को अगर अनंत पर रख दें वो टकराने के बाद कहाँ बनेगा। इन सभी के बारे में हम लोग जानकारी करने वाले हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज, सिचुएशन, नेचर, फेस एंड साइज बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, हम लोग अभी बात किए हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसमें, अवतल दर्पण में। किसमें कि अवतल दर्पण में वस्तु के कहाँ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, किसकी स्थिति कहाँ होती है, उसका स्वरूप क्या होता है, उसका प्रकृति क्या होता है। तो पहला जो पढ़ेंगे, ये मानते पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखा जाएगा तब ये वस्तु जो प्रतिबिंब से टकराने के बाद कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु को यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, तो वस्तु से जब प्रकाश होकर जाएगी समानांतर, जब ये आपको बताया था कि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो जब मुख्य अक्ष से होकर जाएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ये आपको पिछले वाले क्लास में बताया भी गया था और दिखाया भी गया था प्रैक्टिकली। और ये फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष के समानांतर चलती है, मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। पहला एरो को साइन दीजिएगा। ये लाइट ऐसे गया और टकराने के बाद ऐसे वापस होता है, और ये लाइट ऐसे गया और ऐसे वापस होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो ये जहाँ बन रहा है, ये जहाँ बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है। ठीक है, क्या मेरा ये ए बी एक वस्तु था, दर्पण से टकराने के बाद ए डैश और बी डैश बनता है। इसको ए कर दे, यहाँ पे ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो जब वस्तु ए बी है, ठीक, जब लाइट यहाँ से होकर जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद वस्तु जहाँ बन रहा है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखा जाएगा तो वस्तु सी तथा एफ के बीच में बनेगा, वस्तु के छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। तो स्थिति क्या हुआ, सी तथा एफ के बीच। ठीक है, अब प्रकृति कैसा है, तो वास्तविक बन रहा है। वास्तविक आपको बताया था कि वस्तु के अगर इधर साइड बनता है तो वास्तविक, और उससे साइड बनता है तो काल्पनिक। ये क्या है, वास्तविक तथा क्या, उल्टा। एक बात याद रखिएगा, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और इसका स्वरूप क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तो अब ये पहला अवतल दर्पण में पहला स्थिति जाने, पहला सिचुएशन जाने कि अगर वस्तु को सी तथा अनंत के बीच रखते हैं तो सी तथा एफ के बीच बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविकता उल्टा बनता है। अब नेक्स्ट दूसरा जानेंगे कि वस्तु का सिचुएशन दूसरा स्थान पर रखते हैं तो क्या होता है। पढ़ रहे हैं दूसरा रूल क्या है, दूसरा कह रहा है कि जब वस्तु को सी तथा एफ के बीच रखेंगे, इससे पहले जो पढ़े थे वो पढ़े थे कि सब वस्तु को सी तथा अनंत के बीच रखेंगे, मतलब यहाँ रख रहे थे। ठीक है, अब क्या करें कि वस्तु को सी तथा एफ के बीच रखेंगे। ठीक है, रिलेट करके पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहला सी तथा एफ के बीच मतलब वस्तु कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। ठीक है,
जो वस्तु को यहाँ रख रहे हैं और लाइट इस वस्तु से होकर जा रही है, तो आपको पता है जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये तो क्लियर। चलिए अब दूसरी बात आती है मुख्य फोकस से कैसे गुजारे हैं। यहाँ से भी गुजार सकते हैं या फिर आप यहाँ से। जो वस्तु को ध्रुव पर टकराते हैं तो जितना एंगल यहाँ बनाता है उतना ही एंगल बनाते हुए वापिस होता है। ये तो पता है आपको। आगे चला जा रहा है ना बताते हैं। देखिए यह हमारा वस्तु ए भी था, ठीक है। यहाँ से प्रकाश गया और ये मुख्य के समानांतर जब गया तो मुख्य फोकस से होकर गुजरा। और ये मुख्य ध्रुव से, कहाँ से, जब ध्रुव से होकर जा रहा है उतना ही एंगल बनाते हुए ये परावर्तित हो रहा है। तो एक बिंदु जहाँ मिल रहा है ये बिंदु, तो यहाँ इस वस्तु का प्रतिबिंब, ये जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दे रहा है, जिससे हम लोग क्या करते हैं ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो स्थिति क्या है, सी तथा अनंत के बीच। जब वस्तु को सी तथा अनंत के बीच रखे थे तो सी तथा एफ के बीच बन रहा था। जो वस्तु को सी तथा एफ के बीच रख रहे हैं तो कहाँ बन रहा है, सी तथा अनंत के बीच। तो सी तथा अनंत के, सी तथा क्या लिखेंगे, सी तथा अनंत के बीच, के बीच ये बन रहा है। अब ये देखना है कि वस्तु क्या है, वास्तविक है, प्राकृतिक देखना है, वास्तविक है या काल्पनिक है। तो हमेशा वस्तु के दाएं तरफ बना तो मतलब वस्तु क्या है, ये काल्पनिक, वस्तु क्या है, वास्तविक है, वास्तविक तथा क्या है ये उल्टा, क्या है उल्टा, ठीक है। और ये वस्तु से क्या है बड़ा, वस्तु से बड़ा। पिछले वाले जो पढ़े थे जब सी तथा अनंत के बीच था तो क्या था, वास्तविक था उल्टा था, प्राकृतिक था सेम, बट चेंज क्या हो रहा है कि वो सी तथा एफ के बीच बन रहा था, ये सी तथा अनंत के बीच बन रहा है। और ये क्या बन रहा है, वो वस्तु से छोटा बन रहा था, ये वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो रूल सीखे, दो सिचुएशन सीखे कि जब वस्तु को सी तथा अनंत के बीच रखते हैं तो क्या बनता है, जब सी तथा एफ के बीच रखते हैं तो क्या होता है स्थिति। अब नेक्स्ट जान रहे हैं कि जब वस्तु को सी पर रखते हैं तो क्या होता है। अब हम लोग ने दो रूल पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे तीसरा रूल। नहीं है, मानिए वस्तु को रखने का तरीका है। जब वस्तु को सी तथा अनंत के बीच रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, जब सी तथा एफ के बीच रखे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। ये दो चीज़ें हमने सीखी कि वस्तु की सिचुएशन कैसा कैसा था। अब हम लोग सीख रहे हैं कि वस्तु को सी पर रखेंगे तो कैसा बनेगा। तो बना कर देखते हैं। जब वस्तु को यहाँ रख रहे हैं, ठीक, तो ये प्रकाश है, जाएगी यहाँ, प्रकाश यहाँ जाएगी, क्या मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ये तो आपको पता है। और ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर, मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजरेगी। आप एरो देखो, ये वस्तु यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, तो ये यहाँ से होकर जा रही है। कहने का मतलब क्या है, जो वस्तु ए जो है, ए वस्तु, ए बी वस्तु, ए बी क्या एक वस्तु है और ये वस्तु क्या हो रहा है, टकराने के बाद, ये टकराने के बाद मतलब दर्पण से टकराने के बाद जो यह स्थिति आ रहा है, यहाँ पे ए डैश और बी डैश बन रहा है। अब देखिए स्थिति क्या है इसका, कि सी पर था, मतलब वक्रता केंद्र पे था, तो दर्पण से टकराने के बाद भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही। तो सी पर अगर वस्तु रहेगा तो कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, सी पर ही, कहाँ बनेगा, सी पर ही, मतलब वक्रता केंद्र पर ही। प्रकृति क्या होगी,
तो वास्तविक होगी। क्या होगी? वास्तविक। आपको रियल इमेज पता बताए थे कि रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है। रियल इमेज जिसे पर्दे पर उतारा जा सके उसे रियल इमेज। अब इसको क्या किया जाए, पर्दे पर उतारा जा सक रहा है, इसे क्या कर रहा है, इसको रियल इमेज कर रहा है। ये कंफ्यूज मत होइएगा। वास्तविक क्या है, सीधा है या उल्टा? तथा उल्टा है। इसका प्रकृति क्या, सीधा वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्वरूप क्या है इसका? स्वरूप बताना है। वस्तु से बराबर, वस्तु क्या है, बराबर है। ठीक है, बराबर मतलब कि अगर वस्तु को सी पर रखे तो ये दर्पण से टकराने के बाद भी वस्तु क्या बनती है, सी पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और उसके बराबर बनता है। एक यही ऐसा सिचुएशन है जहाँ वस्तु के बराबर बनता है प्रतिबिंब। बाकी कहीं भी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब नहीं बनता है। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि जहाँ वस्तु बराबर बनता है इसका मतलब वस्तु कहाँ रखा गया है, सी पर रखा गया है। आपको नेक्स्ट स्थिति बताते हैं कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जो किरण जा रही है वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। तो आपको पता है कि जब मुख अक्ष के समानांतर जाएगी तो क्या होगा, मुख फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, अब जानिए पता कीजिए कि अब वस्तु हमेशा क्या जाती है, समानांतर जाती है, तो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, अगर यहाँ से भी एक वस्तु क्या गुजारे हम, ये क्या हो जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो वस्तु कहाँ बन रहा है, वस्तु यहाँ रख रहा था अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ पे। कहाँ बन रहा है, एफ पे। एफ पे बन रहा है, वस्तु से इतना छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। अगर वस्तु बहुत बड़ा है तो वस्तु का बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। मतलब अगर स्थिति क्या है, अगर वस्तु अनंत पे रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर। कहाँ बनेगा, एफ पर। प्रकृति क्या रहेगा, वास्तविक ही रहेगा। क्या रहेगा, वास्तविक तथा उल्टा। स्वरूप वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग 5 रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो है कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत पे रख रहे थे तो एफ पर बन रहा था। जब वस्तु को एफ पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, एफ पर रखेंगे। देखिएगा ध्यान से कैसे बन रहा है ये। ठीक है, तो ये कहाँ, मुख अक्ष के समानांतर अगर जा रहा है किरण, अगर रे मुख अक्ष के समानांतर जा रहा है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ जाएगा, मुख को फोकस से होकर गुजरेगा। इतना तो पता है। ठीक है, अगर ये वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाश जा रहा है, कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाश जा रहा है, तो आपको पता है कि जिस दिशा में जाता है वह उसी दिशा में क्या जाता है, वापस हो जाता है। ठीक है, आप देखिए जब वस्तु को ए पर रख है तो कहाँ बन रहा है, अनंत पर बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो वस्तु की स्थिति क्या हो रहा है, स्थिति अनंत पर बन रहा है, अनंत पर। आप एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जब एफ पर रख रहे हैं तो अनंत पर, जब अनंत पर रख रहे हैं तो एफ पर। और प्रकृति कैसा है, वास्तविक ही होगा तथा उल्टा है, वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। और आपको क्या पता चलेगा, स्वरूप, स्वरूप कैसा है, तो वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा लिख सकते हो, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, वस्तु से बड़ा या बहुत बड़ा। तो ये आपका सिचुएशन कैसा था, जब ए पर वस्तु को रखेंगे तब इसका प्रतिबिंब का जो हमको स्वरूप ज्ञात होगा, जो स्थिति ज्ञात होगी, जो प्रकृति ज्ञात होगा, ये होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक लास्ट अवतल दर्पण में जो होता है सिचुएशन उसको बता रहे हैं। अंतिम है कि जब वस्तु को एफ तथा पी के रखते, एफ और तथा पी के बीच में रखते हैं तब क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग 5 सिचुएशन को पढ़ सके हैं, पढ़ लिए। अब जो पढ़े हैं 6 सिचुएशन।
अगला वस्तु की स्थिति कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और ये इस अवतल दर्पण में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है बस इसमें ही बनता है। आप देखने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आएगा। जब वस्तु को एच तथा पी के बीच रखते हैं, मतलब यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो अगर ये कहाँ से होकर जाएगा, अगर ये वस्तु जो है, जो किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है, तो आपको पता है दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। एक मिनट, थोड़ा सा ठीक है। अगर ये यहाँ से था तो ये टकराने के बाद इधर जाएगा। अब देखिए, अब आता है कि ये ऐसा होता है क्यों, क्योंकि ये वस्तु तथा पेज की और ये दर्पण के बाद जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। अब ये नेक्स्ट आप ही जानते हैं कि अगर इसको शीर्ष से अगर गुजारे हम लोग, कहाँ से, शीर्ष से अगर गुजारे हैं, तो सी जो है दर्पण से टकराने के बाद जो रे होता है क्या होता है, उसी दिशा में वापस हो जाता है। तो इसको अगर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएं, आगे की ओर, तो ये एक बिंदु पर मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और ये यहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। अब देखिए, वस्तु एफ तथा पी के बीच रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, दर्पण के क्या है, दर्पण के पीछे बन रहा है। क्या बन रहा है, दर्पण के पीछे। आपको दिखाई दे रहा है कि कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। और क्या बन रहा है, काल्पनिक, काल्पनिक बन रहा है, साथ में काल्पनिक तथा सीधा। यही एक सिचुएशन, अगर ए बी है तो क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश सीधा बन रहा है। मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन है अवतल दर्पण में जहां वस्तु काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। अब देखिए, वस्तु से छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो ये आपका सिचुएशन था अवतल दर्पण में। क्या था, अवतल दर्पण में आपको बताया गया था कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पूरी चर्चा की गई। तो अवतल दर्पण में प्लस 6 सिचुएशन होता है वस्तु रखने की। तो वस्तु को यहाँ रख रहे हैं तो कहाँ बन रहा है, यहाँ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, यहाँ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा। ये पूरा 6 कंडीशन था और आपको समझ में आ गया होगा, आशा हो गया। अब हम नेक्स्ट जो बताते हैं, आपको बता रहे हैं उत्तल दर्पण। क्या बता रहे हैं कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा। हम लोगों ने पढ़ा अवतल दर्पण में, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में मात्र 2 कंडीशन होता है वस्तु को रखने का, ठीक है। अब आपको ध्यान समझिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर हो, तब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान लीजिए अनंत पर है, कहाँ है, अनंत पर, मुझे पता नहीं, ये यहाँ से जा रहा है। आपको पता है कि अगर वह मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। इतना तो आपको पता है, कहाँ से गुजरता है, कि मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है। अगर ये नीचे से अगर हम लोग भेजें तो भी टकराएगा इधर, ये भी कहाँ जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, मुख्य फोकस। तो कहाँ मिल रहा है, मुख्य फोकस पे। तो अगर वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर हो, तो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस, ठीक है।
अगर इसका प्रकृति कैसा रहेगा, काल्पनिक, कैसा है, काल्पनिक तथा सीधा। एक बात ध्यान में बैठा कर रखिएगा, जब भी काल्पनिक बनेगा हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। वास्तविक हमेशा बनेगा तो उल्टा, काल्पनिक हमेशा बनेगा तो सीधा। स्वरूप कैसा होगा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। ये उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है वस्तु का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं कि वस्तु को जब कहाँ रखेंगे, अनंत पर रख रहे हैं तो फोकस पे बन रहा है, जब पी तथा सी के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। ये पी हो गया, ये मेरा अनंत हो गया, और इसके बीच रखा जाएगा तो वस्तु की स्थिति प्रकृति क्या होगी, ये उत्तल दर्पण में जानेंगे। तो मान लो ये वस्तु मेरा यहाँ पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वस्तु हमको जानते हैं कि जब रे यहाँ से होकर गुजरती है तो उत्तल दर्पण में टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है कैसा, मालूम पड़ती है जाती हुई। तो हम क्या करेंगे, मुख्य फोकस से इसको जाती हुई मालूम पड़ेंगे, ठीक। जब इसी लाइट को हम लोग सी से गुजारे, कहाँ से, सी से, कहाँ से, सी से, ये तो सी से गुजरा। जब इस सी से जाएगा तो जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में क्या होता है, वापस हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब, ये इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, सीधा बनेगा। अगर ए भी एक वस्तु है, ए भी एक वस्तु है, तो मेरा जो इमेज बनेगा ए डैश बी डैश बनेगा, समझ में आया। ये जो वस्तु था, ये वस्तु क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, पी तथा एफ के बीच बन रहा है। मतलब स्थिति पी तथा एफ के बीच, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। प्रकृति काल्पनिक, काल्पनिक तथा सीधा, ठीक। स्वरूप वस्तु से छोटा, ठीक है। ये उत्तल दर्पण का सेकंड कंडीशन बोलते हैं कि जब इसको यहाँ रखते हैं तो कैसा बनता है, इसको यहाँ पर रखते हैं तो कैसा बनता है। आपने सीखा यहाँ तक, आपने, हमको लगता है कि आपको यहाँ तक बहुत बढ़िया में समझ में आ गया होगा। अब आपको एक हम चार्ट देते हैं, एक अवतल दर्पण का चार्ट, एक उत्तल दर्पण का चार्ट, जिससे आपको ये टोटली जितनी भी कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा, अवतल में 6 और इसमें 2, आपको एकदम टोटली एक ही चार्ट में रखा रहे, मतलब एक ही चार्ट पे क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा रूल। अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के 2 चार्ट देंगे। ये पहला चार्ट है आपका, जिसमें अवतल दर्पण के 6 कंडीशन, कितने, 6 कंडीशन जो थे कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे तो कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये पूरा उसका एक चार्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको समझा जाता है कि जब सी तथा अनंत के बीच रखिएगा तो कहाँ बनेगा, सी तथा एफ के बीच, वस्तु वास्तविकता उल्टा। ये पूरा वास्तविकता उल्टा ही बनता है, बस एक कंडीशन है जहाँ क्या बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। वो कंडीशन क्या है, ए तथा पी के बीच और दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। आप इसको पूरा देखिएगा तो सी तथा एफ के बीच रखेंगे तो सी तथा अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा। अनंत पर जब रखेंगे तो एफ पर बनेगा, जब एफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। समझ गए, सी तथा अनंत के बीच रखता है, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच रखा है तो सी तथा अनंत के बीच, अनंत पर रखेंगे तो एफ पर रखेंगे तो अनंत पर,
सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा। ये पूरा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार देखिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अब आपको उत्तल दर्पण में हम समझाते हैं। हमने बताया था कि आपको हम चार्ट देंगे, 2 चार्ट देंगे। ये जो चार्ट है ये सेकंड चार्ट है, चार्ट संख्या 2, ठीक है। इससे पहले एक चार्ट हम लोग दे पढ़ चुके हैं, वो था अवतल दर्पण का, ये जो है उत्तल दर्पण का। इसमें आपको क्या करना है कि दोनों चीज़ों को जो हम लोग अलग अलग करके पढ़े हैं उसको एक ही में करके कंबाइंड किया गया। मतलब कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, एफ पर और दर्पण के पीछे। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो एफ पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक तथा सीधा, और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा। जब पी तथा अनंत के बीच रहेगा, पी तथा अनंत के बीच रहेगा तो कहाँ कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, पहले तो ये जानेंगे कहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, पी तथा एफ के बीच बनेगा, दर्पण के पीछे। पी तथा एफ के बीच, दर्पण के पीछे, ठीक है। और कैसा बनेगा, तो काल्पनिक तथा सीधा बनेगा, और वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। मतलब कि आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जो रे डायग्राम होते हैं, हमको लगता है कि आपको क्लियर समझ में आएगा होगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।